आप दुबई में इतने अरसे तक रहे हैं, आप आसपास के सारे देशों की जो डिप्लोमेसी है, वहाँ की लीडरशिप है, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, अमेरिका से उनके रिश्ते हैं, सबको आप जानते हैं। अब सवाल उठता है कि जो लीडरशिप है वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देशों की, जिनमें से ज़्यादातर में अमेरिकी मिलिट्री बेस है, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, और सबसे बड़ी बात उसमें से 4-5 ऐसे देश हैं जहाँ की चाहे ऑयल फैसिलिटी हो, चाहे गैस फैसिलिटी हो सकता है पानी के इंफ्रा में भी अमेरिकन कंपनियों का मेजर स्टेक है 20 टू 30-35%। अब सवाल उठता है वो सब तो ऐसे, उसमें से ज्यादातर अमेरिका के पिट्ठू हैं भाई। कतर के किंग ने ट्रंप को, मुझे याद है, 400 करोड़ का जहाज भेंट कर दिया था। तो ये देश तो कहीं से ईरान के पक्ष की बात तो करेंगे नहीं। वो तो वही कर रहे हैं जो अमेरिका के पक्ष की बात है। ईरान को नसीहत दे रहे हैं कि ईरान इस तरह से हमले कर रहा है, या ईरान इस तरह के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमारे गैस या ऑयल फैसिलिटी पर अटैक कर रहा है, बंद करे। लेकिन ईरान पर इतने अटैक हुए, स्कूल पर अटैक हुआ, 165 बच्चियां मारी गई, उस पर कोई बात आती नहीं है। तो यहां तो सीधा लगता है कि वेस्ट एशिया के सारे मुस्लिम इस्लामिक देश एक तरफ है, अमेरिका के साथ अलाइंड है, और ईरान अकेला पड़ा है, बावजूद इसके वो लड़ रहा है। भाई देखिए, आप ईरान की तरफ से ना बोलिए, आप ईरान में जो जाने गई हैं उनके बारे में मत बोलिए। आप ईरान, इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया है, अनप्रोवोक्ड अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसको आप कंडेम मत करिए, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के बारे में तो बात करिए। इस जंग की वजह से क्या हो रहा है? आज तक 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है, उसके बाद से क्या हुआ है? उसके बाद से ये हुआ है कि 85% जो रिटेलिएशन, जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं, वो गल्फ कंट्रीज पे गिरे हैं। खाली 15% या उससे भी कम वो है इजराइल के ऊपर गिरे हैं। तो नुकसान किसका ज्यादा है? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किसका नुकसान हो रहा है? एयरपोर्ट्स किसके बंद हैं? टूरिज्म किसका बंद है? यू नो एलएनजी गैस फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी किसका बंद है? किसको नुकसान हो रहा है? सही बात। आप भाई, आप ईरान का साथ मत दीजिए, लेकिन आप अपने हितों के बारे में, अपनी कंट्रीज की पॉपुलेशन के बारे में, या जो आपकी कंट्रीज में जो फॉरेन पॉपुलेशन रहते हैं उनके बारे में तो, उनकी सिक्योरिटी के बारे में तो बोलिए।